झनक से अभी भी पूछताछ चल रही है। हाई प्रोफाइल केस जो है ये। सर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, कितनी बार बोलूं? एक ही बात दोहराई जा रही है बार बार। पुलिस का टाइम वेस्ट कर रही हो तुम, सीधे सीधे बताओ वरना। पर अब झनक और क्या बोले, सुबह से सच ही तो बोल रही है, बस वो जो चाहते हैं वो नहीं बोल रही। पर तभी एक नॉक होता है और झनक अब कोई अपने को देख चौंकती भी है और थोड़ी खुश भी है। छोटौन, मीनू और जेठू को देख और ये सब को देख अब ऑफिसर भी चौंकता है। जहां छोटौन झनक के सर पर हाथ रखता है प्यार से और झनक के लिए उन सब का वहां होना इस वक्त एक सपना जैसा लगता है। आपने बिना किसी जवाब के इन्हें घंटों तक यहाँ पे बिठा के रखा है। हो गई आपकी इंटरोगेशन पूरी? देखिए मैं अच्छे से जानती हूँ, आप किसी भी फीमेल को शाम ढलने के बाद में पुलिस स्टेशन में नहीं बिठा के रख सकते, अनलेस आपके पास मैजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर हो। कौन है आप? मैं इनके फैमिली से हूँ। और झनक मीनू के मुंह से ये सुनकर बिल्कुल भावुक हो जाती है। कोई तो है उसे परिवार मानने वाला। और आरएनटी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल भी। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, लेकिन जब तक इनका गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक आप उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकती, इतना तो जानती होंगी ना। और अब पुलिस वाले भी मीनू की बात सुनकर शॉक्ड होते हैं। ये कौन है जो कानून का पाठ पढ़ा रही है उन्हें? मतलब ये है कि अब तक झनक का इल्जाम साबित नहीं हुआ है, किसी ने बस उस पे इल्जाम लगाया है। उसके बेसिस के ऊपर आप इसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। देखिए ये ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का वायलेशन है। मैम मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। आप पुलिस को कानून मत सिखाइए। आप मुझे ऐसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। और मीनू की अक्कड़ देख पुलिस भी हैरान है। पर अब जेठू संभालते हैं बात जब झनक की आंखों में वो डर देखते हैं। इस बच्ची को घर से यहाँ पे उठा के लाया गया है, वहां तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब हम यहाँ हैं और इतना जानने का हक तो हमारा बनता है ना कि हम झनक को कब घर लेकर जा सकते हैं। नहीं लेके जा सकते, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई अब तक। और ये सुनकर तो झनक भी चौंकती है। ये क्या बोल रहे हैं ऑफिसर? थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी। वैसे भी आज रात को एक स्पेशल परमिशन लेने वाले और इन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं क्या ही बोलूं सर। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को जैसे लेकर जाना चाहते हैं प्लीज वैसे लेकर जाइए सर। लेकिन सर सूरज डूब चुका है और एक औरत को इस टाइम थाने पर रखना गैर कानूनी है। और अब तो जैसे पुलिस को ही सब कानून सिखा रहे हैं। और जहां तक गवाहों की बात है, आपके पास सिर्फ एक है और उसी की गवाही पर आप अपना पूरा केस बना रहे हैं सर। आपको हमारी बात भी सुननी होगी सर। इस भोली भाली बच्ची को ऐसे टारगेट मत कीजिए सर। ये भोली भाली है क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं। सर आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि झनक बहुत अच्छी लड़की है। और आज जेठू के मुंह से इस तरह प्यार की भाषा सुनकर झनक एकदम पिघल जाती है। वाकई में उसका कोई तो है इस शहर में। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे पास समय नहीं है आपके साथ बात करने का, और वैसे भी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सर आप कह रहे हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, अभी तक कुछ साबित हुआ आपसे? छोटौन क्या साबित करेंगे ये? अगर साबित कर पाते तो मुझे फोर्स नहीं करते कन्फेस करने के लिए। और ये भी तो एक क्राइम है। और अब पुलिस ऑफिस को लगता है झटका कि अचानक से ये सब कहां से आ गए। इतनी देर से लोग मुझे धमका रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? अरे जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है तो उसके लिए हामी कैसे भर दूं मैं?
बार बार आपसे कह रही हूँ, फिर से कहती हूँ कि मैंने अर्शी मुखर्जी को जला के मारने की कोशिश नहीं की है, नहीं की है सर। चुप। और ऑफिसर की इस तरह से बात करने पर सभी चौंकते हैं। ऐसा बर्ताव आखिर क्यों? प्रिंसिपल साहिबा, अब पुलिस की कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगी ना कि आपकी सारी अकड़ निकल जाएगी। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मुझे मजबूरी में मिस्टर विशाल ब्रह्मचारी से बात करनी पड़ेगी। और ये नाम सुनकर पुलिस वाले अब चौंकते हैं। विशाल ब्रह्मचारी? जी, मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है वो। करूँ कॉल उन्हें? कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने विशाल सर से बात की। गुड, जरूरत पड़ी तो आप उनसे फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मृणालिनी घोष हूँ, RNT इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल। और मिस्टर विशाल मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, आपके सीनियर ऑफिसर है ना वो। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मजबूरी में मुझे उनके पास जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि आप एक इनोसेंट लड़की को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। और अब मीनू की बातें सुनकर पुलिस वाले चक्कर में पड़ते हैं। उसे ऐसा गुनाह कबूल करने के लिए बोल रहे हैं जो उसने किया ही नहीं है। ये ठीक नहीं है। देखिए मैडम, आप गलत समझ रही है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है, इस पे कंप्लेंट हुई है, उसी के खिलाफ पे एक्शन ले रहे हैं हम। एक दिन में कितनी कंप्लेंट फाइल होती है सर आपके पास? क्या हर कंप्लेंट पर आप एक्शन लेते हैं? झनक का गुनाह साबित हुआ है क्या? और अब टेंशन बढ़ता है पुलिस ऑफिसर के कैबिन में। अरे सच और झूठ को खोज निकालने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई। अरे आप उसे यहाँ रखते हैं, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने वाले हैं, तो चार्ज तो बताइए। अरे हम लोग फैमिली मेंबर हैं, हमारा राइट है, लीगल राइट है जानना। फैमिली को सारी बात बताने की जरूरत नहीं है हमें, हम इन्हें डायरेक्ट कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि झनक को सिर्फ गुनहगार साबित करने के लिए आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे ना, वो शाम ढलने के बाद है। उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। पर अब पुलिस भी आगे बोलती है उल्टे मुंह मीनू को ही। मैम, आप एक काम करिए, आप विशाल सर को फोन कर दीजिए और उनसे जो कहना है ना कहिए, कहिए। कमाल है ना, आप उन्हें सर भी बुला रहे हैं और रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं उनकी। और क्या हो रहा है? आप बस साबित करना चाहते हैं ना कि झनक ने गुनाह किया है, तो मैं भी तो साबित कर सकती हूँ कि वो बेगुनाह है। और ये झनक के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी है आज। और झनक अब मीनू की ओर देखती है। कितनी हिम्मत वाली है मीनू और कैसे उसे प्रोटेक्ट कर रही है। आप अपनी लड़ाई लड़िए, मैं अपनी लड़ूंगी। क्या हो क्या रहा है यहाँ? दादा, ये तो यही बताएंगे ना। देखिए, मुझे तो चुप रहने के लिए कहा है। जो कर रही सही कर रही। बेहतर यही होगा कि मैं चुप रहूं। क्या आप इसको बेगुनाह साबित कर सकती है? जी। पर अब पुलिस स्टेशन में अन्नी भी आएगा। पर यहाँ अन्नी की प्रतिक्रिया कैसी होगी, देखते रहिए। देखिए सर, मुझे गारंटी चाहिए, अगर झनक ने ये क्राइम किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर वो गिल्टी है तो उसके खिलाफ आप सख्त कदम उठाइए। अटेम्प्ट टू मर्डर की जो भी सजा होती है आप उसे दिलवाएंगे। सर, अर्शी की जान तक जा सकती थी। देखिए, अर्शी को जस्टिस मिलना चाहिए और गुनहगार को सजा। जी जरूर। तो क्या एक बार फिर अन्नी झनक के साथ कोई नाटक तो नहीं कर रहा, या फिर कोई और ही खेल है? देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की सारी अपडेट्स पर, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा।